स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद से झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन ने तेजी से काम करना आरंभ कर दिया है। उन्होंने पहले विधि व्यवस्था को लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, फिर राजस्व बढ़ोतरी के लिए भी समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने के साथ ही झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन ने समीक्षा बैठक आरंभ कर दी है। उन्होंने राजस्व बढ़ोतरी को लेकर आज समीक्षा बैठक के उपरांत मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए कहा कि आगे कैसे तेजी से वह राजस्व में बढ़ोतरी हो सकता है, उस पर हम समीक्षा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो ज़रूरी दिशा निर्देश है वो भी दिए जा रहे हैं। तो सारा चीज़ आज बैठक हुई है, अच्छा प्रोग्रेस है और तेज़ी से हम लोग काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, यही सब बात है। 100 यूनिट जो बिजली फ्री है, इसको बहुत दिन से मांग हो रही है कि उसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, उसका भी अगला ये तक में हम लोग कर देंगे, करेंगे सर। राजस्व बढ़ोतरी के लेकर कुछ कहा है आपने कि कैसे? हाँ, वो सब भी हम लोग कैसे करके यहाँ इतना माइनिंग हो रहा है और औद्योगिक भी है, कैसे करके हमारा राजस्व की प्रगति किया जाएगा, बढ़ोतरी किया जाएगा। उसके लिए हमने काम करने के क्या है कि उस दिशा में हमको काम करना है। उधर चैम्बर भवन में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य पे टाटा स्टील का दृष्टिकोण एवं स्थानीय कारोबारियों की सहभागिता विषयक संगोष्ठी में टाटा स्टील के ग्लोबल सीईओ एवं एमडी टीवी नरेंद्रन और उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने भी भाग लिया। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें टाटा स्टील के ग्लोबल सीईओ एवं प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन एवं उपाध्यक्ष कॉर्पोरेट सर्विसेज चाणक्य चौधरी चैम्बर भवन पहुंचे। बिष्टुपुर में पधारकर व्यवसायियों एवं उद्यमियों को संबोधित किया। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में टाटा स्टील के व्यापारिक दृष्टिकोण एवं टाटा के विकास में जमशेदपुर के स्थानीय व्यवसायियों एवं उद्यमियों की सहभागिता पर अपना मंतव्य दिया। इस अवसर पर उनके साथ पीईओ देवाशीष चौधरी, चीफ प्रोक्योरमेंट रंजन कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे। इस मौके पर टाटा स्टील के ग्लोबल सीईओ प्रबंध निदेशक ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि टाटा स्टील के रिश्ते चैम्बर के साथ लगातार मजबूत हो रही है। इससे औद्योगिक विकास अवश्य होगा। टाटा स्टील को आगे बढ़ाने में यहाँ के मजदूरों ने काफ़ी त्याग और बलिदान दिए हैं। यह एक मल्टी जनरेशन कंपनी है। टाटा वर्क्स यूनियन और टाटा स्टील के अच्छे रिश्ते टाटा स्टील को आगे बढ़ाने में मदद करती है। हमें आज वैश्विक और डिफरेंट माहौल में काम करना पड़ता है। पूरे विश्व में चाइना सबसे बड़ी स्टील उत्पादन देश है और हम सभी दूसरे नंबर पर हैं। स्टील के क्षेत्र में काफ़ी तुलनात्मक माहौल है, इसलिए स्टील के दर पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। इसलिए हमें बैलेंस बनाकर काम करना चाहिए। हम अपने शेयर होल्डर्स के प्रति भी जवाबदेह हैं। ऐसे समय में हमें अपने वेंडर से किफ़ायती दर पर गुणवत्तापूर्ण सामानों और सर्विस की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व में सबसे उभरती अर्थव्यवस्था है। Whenever I come here, of course, as Chanakya said, there's always a long list of requests, and I think Chanakya is in a better position to respond to that than I am. But I think what is most important is that this relationship between Tata Steel and the Simbhum Chamber of Commerce continues over many decades and continues to be strong. क्योंकि जमशेदपुर हमारे लिए it's our birthplace as a company. We've grown. It's like any child grows up and leaves home and goes to many places, but home is home. So in many ways, Jamshedpur for us is a very, very important part of our growth, our birth, our growth, and of course, as he mentioned, the city is named after a founder. So the sentimental attachment of the Tata Group and Tata Steel. बागबेड़ा महुआ गली में स्थित एक विशालकाय कुएं में कल रात बबलू नामक एक युवक के गिर जाने की खबर के बाद पुलिस और पूरा महकमा लगा रहा, पर रात से दूसरे दिन सुबह हो गई पर सफलता हाथ नहीं लगी। जानकारी के अनुसार युवक बागबेड़ा का रहने वाला और बागबेड़ा क्षेत्र में रहकर ही जीवन यापन कर रहा था। मंगलवार देर रात अचानक स्थानीय लोगों को किसी व्यक्ति के कुएं में गिर जाने की जानकारी मिली। उसके बाद स्थानीय लोगों ने बागबेड़ा पुलिस को सूचना दी, जहां बागबेड़ा पुलिस ने जांच के क्रम में पाया कि बागबेड़ा निवासी बबलू कुमार कुएं में गिरा है और देर न करते हुए बागबेड़ा पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की।
कल 10:30 बजे एसडीओ साहब को फ़ोन आया कि इस जगह में कुआं में कोई लड़का गिर गया, डूब गया। और जस्ट तुरंत खाना खाने के लिए बैठे थे, खाना नहीं खाया, फिर हम तुरंत भाग के यहाँ आए और थाना प्रभारी यहीं पर थे, बागबेड़ा थाना प्रभारी और पूरा टीम के साथ। फिर हमने रात को करीब 12:30 तक प्रयास किया, रोक डाल के झगड़ का भी इंतजाम करके वो करते रहे। फिर 1 बजे यहाँ से घर गए, फिर सुबह आए, अभी तक वे लगे हुए हैं। नीचे कैमरा डाल के भी नीचे देखे तो कुछ पता नहीं चल रहा। अभी फिर और कोशिश कर रहे हैं, जगह और मंगाए हैं। वीके पॉलीमर्स और शिवम शिल्प कला के द्वारा पोटका स्थित टांगराइन उत्क्रमित मध्य विद्यालय में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बच्चों के बीच गर्म कपड़े और खाद्य सामग्रियों का वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर सहित अन्य बीमारियों के खिलाफ स्वास्थ्य और निवारक उपायों के महत्व के बारे में शिक्षित और सशक्त बनाया। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों के बीच संस्था की अध्यक्ष मधु सिंह वीके पॉलीमर्स द्वारा उपलब्ध कराए गए 100 गर्म कपड़ों, फल एवं अन्य खाद्य सामग्रियों का वितरण किया और एकाग्रता और समग्र कल्याण हेतु योग के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे योग स्मरण शक्ति बढ़ाने में सहायक साबित होता है और इससे कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ा जा सकता है। मधु सिंह ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बनाई। जानकारी चर्चाओं के माध्यम से उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने में प्रारंभिक पहचान और जीवन शैली के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम को विद्यालय के प्रिंसिपल अरविंद तिवारी से सराहना मिली, जिन्होंने शिवम शिल्प कला को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए आभार जताया। अरविंद तिवारी जी को एवं योगा इंस्ट्रक्टर निशा सिंह जी को संस्था की ओर से मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मैं मधु सिंह शिवम शिल्प कला की अध्यक्ष है। आज यहाँ टांगराइन स्कूल पोटका स्कूल में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे हम लोग बच्चों और महिलाओं के बीच में, विशेषकर महिलाओं के बीच में कैंसर अवेयरनेस जागरूकता अभियान के लिए आए हुए हैं और योगा से रिलेटेड स्वास्थ्य संबंधित भी हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कैंसर में अभी जो सर्वाइकल कैंसर का जो सरकार की तरफ से स्कीम चला हुआ है 9 से 14 साल की बच्चियों का वैक्सीन के लिए, उसी जागरूकता के अभियान को लेकर के हम लोग महिलाओं के बीच में पहुँचे हैं और एक एक चीज़ उन लोगों को विस्तार पूर्वक समझाए हैं कि कैसे सरकार की इस योजना को हम लोग बढ़ती उम्र जो लड़कियां हैं उन लोगों को इस भयंकर आने वाली कैंसर की बीमारी से बचाएं और इस वैक्सीन को भरपूर तरीके से उसका यूज़ कर सकें। और सरकार के द्वारा जो भी ये योजना है उन माताओं और बहनों को हम लोग समझाएं हैं ताकि उसका फ़ायदा वो लोग उठा सकें। साक्षी पुरानी करीम टॉकीज के पास पिछले 40 वर्ष पुरानी गुमटी को जेएनएसी द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटा दिया गया। साक्षी में पुरानी करीम टॉकीज के पास टाटा स्टील ने अतिक्रमण चलाओ अभियान चलाया। इस अभियान में दुलाल चंद्र प्रमाणिक की पुरानी दुकान को तोड़ दिया गया। ये दुकान 40 साल पुरानी थी। गुमटी रखकर वे दुकान चलाते थे। दुलाल चंद्र प्रमाणिक का कहना है कि उनकी दुकान में सामान भी थे जो बर्बाद हो गए। उन्हें कुछ लोगों ने फ़ोन पर इसकी जानकारी दी तो वे भागे भागे वहाँ पहुँचे। हम घर में था, हमारा बुखार टाइफाइड मलेरिया था, हॉस्पिटल भर्ती था। आपको फोन किया था आपका दुकान तोड़ेगा, इसलिए हम दौड़ के आया सर। जैसे आया तब तक दुकान टूट गई। कितने साल से आप यहाँ पे थे? कम से कम 40 साल। 40 साल में एक बार भी आपको हटने के लिए नहीं बोला गया था? नहीं सर। कोई नोटिस दिया गया था आपको? दुकान में कुछ सामान भी था आपका? सामान तो था। सामान क्या हुआ? तो सामान थोड़ा बचा है, थोड़ा रखा है। सामान जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष के तौर पर सुधांशु ओझा ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर जमशेदपुर भाजपा के सभी नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर जमशेदपुर महानगर भाजपा के अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कहा कि पार्टी की ओर से जो भी दायित्व सौंपी गई है उसका निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना उनकी प्राथमिकता है। सभी को एकजुट करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी का झंडा बुलंद करना है। नए एवं पुराने साथियों के साथ लेकर एक बार फिर से प्रचंड जीत सुनिश्चित करना। इस दौरान सभी ने सुधांशु ओझा को फूलमाला पहनाकर बधाइयाँ दी। वर्तमान समय में कोई बड़ी चुनौतियां नहीं है।
हम अपने खेत के बीजा को बटोर के खलिहान में ले जाएंगे और खलिहान लगाएंगे। हमारा संगठन भारत में सबसे मजबूत है। दुनिया की सारी शक्ति आज हमसे संगठन शक्ति सीख रही है। हमारा काम बस है उन सारी शक्तियों को संयोजन करना है और इस चुनाव में भारी महत्व से जिता के उस बड़ी लाइन को खींच देना है, जो आने वाले समय में जो हमारे उत्तराधिकारी होंगे उनको भी खुशी होगी उनसे आगे काम करने के लिए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. They show me frogs and turtles and things and teach me how to smile. They learn me big important words and tell me green from white. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. My teachers really love me. They make me feel so cool. So every day I wake up and yell, Mama, I want to go to school. I love Kangaroo Kids, it's the happiest place I'll be. And One day, years and miles from now, I'll remember all these things. Yes, when I grow to be someone, I'll still be proud to say, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids, I love Kangaroo Kids. I love Kangaroo Kids. सत्या कैलॉन टावर के नाम पे हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, marriage anniversary cake, and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट